हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। उस टॉपिक का नाम क्या? परसेंटेज, प्रतिशतता। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा। हर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है परसेंटेज का। हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको परसेंटेज का देखने को मिलेगा। परसेंटेज होता क्या है बेटा? परसेंटेज होता है, जैसे परसेंटेज में हमेशा एक चीज़ याद रखना, तुमने A/B देखा होगा। इसमें ये क्या होता है? अंश होता है, और बेटा नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। परसेंटेज में नीचे का जो हर होता है ना बेटा, ये हमेशा 100 होता है। ये कितना होता है? 100। इससे क्या मीन्स निकलता है पता है? इसका मतलब क्या होता है कि 100 कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो 100 भाग में डिवाइड है, उसका एक पार्ट 1% कहलाता है। जैसे कोई चीज़ है जिसके 100 भाग हैं, उस भाग का बेटा जो एक पार्ट होगा, 1 पार्ट जो होगा, ये जो 1 पार्ट होगा, ये ही बेटा 1% कहलाता है, 1% कहलाता है। अब परसेंटेज के देखो, मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा परसेंटेज को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे नहीं करते। अब पहला देखो स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया 25%, कहता है कि 25% को नॉर्मल रूप में, 25% का नॉर्मल रूप क्या होता है बेटा? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो बेटा ये परसेंट का साइन है ना, नीचे आ जाता है आपका 100 बनकर। 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसका नॉर्मल रूप क्या बन गया? 1/4 बन गया। क्लियर है बेटा? 25% है, परसेंट की जगह हम क्या लगाएंगे? नीचे 100 लगा देते हैं, उस कंडीशन को सॉल्व कर देते हैं। और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बेटा 0.6% है, 0.6% है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 0.6 रखेंगे, 1, देखो परसेंटेज, देखो परसेंटेज के साइन की जगह 100 आ गया, नीचे 100 आ गया, ये हटा और एक 0 आ गई। कितना बन गया? 6/1000। इसका नॉर्मल रूप क्या हो जाएगा? 0.006। ये इसका नॉर्मल रूप हो जाएगा परसेंटेज का। क्लियर है बेटा? कोई भी संख्या जिसके पीछे परसेंटेज का साइन लग रहा है तो उसे हम इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का साइन लगा हुआ देखो, तुरंत नीचे क्या लगा दो? 0 लगा दो, 100 लगा दो, 100 लगा के उसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर बेटा? अब अगर भिन्न के रूप में हो भैया, अब देखो कहने लगे कि 1/4 को परसेंटेज में बदलो। कितने को बेटा? 1/4 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। इसे कैसे बदलेंगे बेटा? कुछ नहीं करना। अगर परसेंटेज में चेंज कराता तो 100 की गुणा कर दो सीधा, 1/4 गुणा 100, और कोष्टक के बाहर लिख दो बेटा परसेंटेज का साइन। कितना हो गया? 25 चौका 100। ये क्या हो जाएगा? 25% बन गया बेटा, 25%। अगर किसी नॉर्मल संख्या को ये प्रतिशत में चेंज कराता है, नॉर्मल संख्या उस नॉर्मल संख्या को परसेंटेज में चेंज कराता है, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे बेटा? उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक में बंद करके बाहर लगा देंगे परसेंटेज का साइन। 100 की मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ये परसेंटेज में चेंज हो गया। क्लियर? सपोज करो, देखो आप अपना रिजल्ट चेक करते हो कि कितने परसेंटेज आए किसी बच्चे के। 12th का रिजल्ट आया किसी बच्चे का, 500 में से उसे नंबर मिले, 500 में से उसे नंबर मिले 300। कितने नंबर मिले? 300 नंबर मिले। अब कोई कहता है कि सर परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, आज सीख लो। देखो 500 में से नंबर कितने आए बेटा? 300 नंबर आए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। क्लियर है बेटा? बाहर परसेंटेज का साइन लगा दो या मत लगाओ, वो परसेंटेज में ही चेंज कर रहे हो आप। 1 2 1 2, 5 से 5 छिंगे 30। क्या परसेंटेज नंबर हो गए आपके? 60 परसेंटेज नंबर हो गए। ख़त्म बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई तेरे 257 नंबर आए 500 में, तो कितना परसेंटेज बना? तो 257/500 गुणा 100 कर देते हैं, उससे हम परसेंटेज को काउंट कर लेते हैं। क्लियर बेटा? अब आ गया? अब तो परसेंटेज निकाल दोगे। अब तो बता दो तुम्हारे कितने परसेंटेज बनी। अगर कोई कहता है कि भैया मेरे 70% नंबर आए, मेरे कितने परसेंट आए? 70% नंबर आए। अरे भाई वाह, 70% नंबर आए भाई तेरे। कितने में से आएंगे? 70% नंबर आए। अब नंबर 70% को कैसे चेंज करेंगे? 70/100। बेटा ये आए कितने में से? ये देखो, उसने कहा कि भैया 500 में से आए, तो 500 में से आए 500, 7 पन्ना 35। कितने नंबर आएंगे? 350 नंबर आए होंगे बंदे के। क्या किया मैंने? परसेंटेज का साइन लगाया नीचे, गुणा जितने का पेपर है तुम्हारा। सपोज करो 500 का पेपर है तो 500 की गुणा कर दी। सपोज करो 1000 का पेपर होता तो 1000 की गुणा कर दी। तुरंत काउंटर कर लो, नंबर पता पड़ जाएगी कितने नंबर आपके इंटर में आए हैं।
क्लियर बेटा। यहाँ परसेंटेज का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का पेपर है ना, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता परसेंटेज से, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता, जबकि बेटा परसेंटेज से बहुत हैवी क्वेश्चंस बनते हैं। आप एसएससी सीजीएल में देखोगे ना तो परसेंटेज के कम से कम 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और नॉर्मल पेपर अगर आप देते हो ना, परसेंटेज के कम से कम आपको ना 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एसएससी जीडी उठा लो या यूपी पुलिस कांस्टेबल उठा लो, आपको कम से कम 2 क्वेश्चन परसेंटेज के देखने को मिलेंगे। बेटा परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसकी हम जो क्लासेस करेंगे वो 5 से 6 क्लास करेंगे, केवल 5 से 6 क्लास में परसेंटेज के हर टाइप को हम कवर कर लेंगे। आज मैं जो परसेंटेज का आपको कराऊंगा ना, वो बहुत नॉर्मल चीज़ कराऊंगा, परसेंटेज होता कैसे, कैसे काम करता, आज हम सीखेंगे परसेंटेज है क्या। क्लियर बेटा। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, इसने कहा कि मैंने परसेंटेज में आपको चेंज करना बता दिया। अगर क्वेश्चन आता है 9/16 को प्रतिशत में बदलो, 9/16 को प्रतिशत में बदलो, बेटा कैसे बदलेंगे बताओ। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज आ गया, 9/16 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन 16, काट लो बेटा, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 निम्मा 100, 225/4 परसेंटेज, खत्म बेटा, आ गया। बस नॉर्मल सा ट्रिक है बेटा, और कुछ नहीं है इसका। आगे देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। अब क्वेश्चनों पर बात करते हैं। ये तो तुम समझ गए किसी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे और परसेंटेज की संख्या को नॉर्मल कैसे बदलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसने कहा 48 का कितना प्रतिशत 6 है। बेटा यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है 48 का कितना प्रतिशत परसेंटेज 6 है, ये क्वेश्चन आया बेटा। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो बेटा का मतलब हमेशा गुणा होता है, याद रखना। का मतलब क्या होता है, भागु जोग। बोर्ड मास का जो रूल होता है भागु जोग, तुमने 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ा होगा। का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। उसने कहा 48 का कितना प्रतिशत, अरे x% होगा मान लो, बराबर कितना 6 है। हो गया हल। अब क्या है देखो, कितना की जगह x लगा दिया, परसेंटेज की जगह मैंने 100 लगा दिया, कर दो सॉल्व। क्या होगा बेटा, 48 गुणा x/100 बराबर 6, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठते 48, 8 बार कट गया बेटा। ये किससे कटा देखो, 25 चौका 100, और बेटा ये कितनी बार कटा, 2 चौक 8, क्या आ जाएगा x बराबर 25/2 बराबर 12.5%। कितना आ जाएगा बेटा, 12.5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5। कहने का मतलब 48 का 12.5% कितना होगा, 6 होगा बेटा। कितना होगा, 48 का 12.5% 6 होता है, खत्म बेटा। ये क्वेश्चन आता है, इसका x की वैल्यू क्या आ गई, 12.5 x की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है। इसने कहा 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, बताओ बेटा, करो सॉल्व। 18 का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत 36 है, बताओ बेटा कैसे करेंगे। वही पुराना लॉजिक, 18 का की जगह गुणा, कितना परसेंट की जगह x, परसेंट बराबर 36। सॉल्व कैसे करा, सॉल्व करना देखो बेटा, x/100 कर दिया बराबर 36। देखो ये दोनों बराबर की साइड में, 36 ऊपर है 36 ऊपर है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, x बराबर क्या हुआ, 100 का भाग हो रहा है, इधर गुणा हो जाए, कितना हो गया 200। 18 का x% 36 है, कितना परसेंट 200, खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 200%। क्लियर है। आगे देखते हैं, और इसके मैं क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। अब हमने परसेंटेज के सब चीज़ें सीख ली हैं, परसेंटेज कैसे होता है। अब क्वेश्चनों पे आ जाओ, क्वेश्चन ही चला रहा हूँ बेटा, इनके सभी के नोट्स बना लेना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस रेलवे में आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। हम 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा छोटे छोटे, जो पेपर में बहुत आते हैं, तो इन क्वेश्चनों पे अच्छी अपनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर तुम्हें ये क्वेश्चंस करने आगे तो परसेंटेज की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का पलक झपकते ही कर लोगे। क्लियर बेटा। अगला है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, बताओ कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखो बेटा 3 किलोग्राम है और ग्राम में बात हो रही है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 में कितने होंगे 3000। अरे तुम मार्केट जाते हो, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चीनी लाओ सपोज करो, तो 1 किलो चीनी में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। क्लियर। तो 3 किलो में कितने होंगे 3000 ग्राम। 3000 का की जगह गुणा x/100 बराबर 12। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 1 0 2 0 1 0 2 0,
क्लियर बेटा। देखो अब क्या बचा, x बराबर 12/30, या तो इसे ऐसे कर लो या यहीं काट लो, पर मैंने ये 30 नीचे लिया है। 3 धाम 30 और 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया बेटा 2/5 आंसर। क्लियर, इसका आंसर क्या आ गया 2/5 इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेटा बिल्कुल बेसिक है। कल से मैं आपको ना इसकी क्लासेस कराना स्टार्ट करूँगा। आज मैं बेसिक आपका ख़त्म कर दे रहा हूँ, कल को आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। और जो भी आज मेरे चैनल पर पहली बार आया है, नया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब कहता है 4:5 बेटा एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, ये इसका प्रतिशत पूछा था। बताओ बेटा, ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, इसने कहा 4/5 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। कहने का मतलब बेटा इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को ये परसेंटेज में चेंज करा रहा है। किस में चेंज करा रहा है, परसेंटेज में चेंज करा रहा है। और इस चीज़ को परसेंटेज में चेंज कराने का मतलब 100 से गुणा और बाहर कोष्टक के परसेंट का साइन, 5 से एक बार कटा, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, कितना परसेंटेज आएगा बेटा 80। कहने का मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चिन्ह आएगा, 80 आएगा बेटा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कभी कभी पेपर में। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पहलू पूछी तो 80 आएगा। क्वेश्चन में 80% भी दे रखा होगा, 80 भी दे रखा होगा, कोई नहीं है और कुछ वैल्यू दे रखी होगी, तो 80% में सिग्नेचर मत मार देना, क्योंकि यस की जगह तो फिर 2% के साइन बन जाएंगे। केवल कौन सा ऑप्शन सही करना है आपको, केवल ऑप्शन करना जिस पर 80 होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलो बेटा, एग्जाम में वो बहुत इजी क्वेश्चन रख देता, पर उसमें कहीं ना कहीं झोल बना कर रख देता है, कहीं ना कहीं झोल कर देता, बच्चे उसी झोल में फंस जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, 432 का, इसने कहा 432 का 6 सही 2/3% कितना है, कितना है ये बताना है बेटा। बताओ कितना होगा। कुछ नहीं भैया, 432 गुणा 6 तिया 18 और 2 20, 20/3, इसको नॉर्मल कर लिया, 20/3 बन गया। परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगा लो। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 20 पंजे 100, 5 बार कट गया भैया ये तो। क्लियर बेटा, 5 बार कट गया। 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 3 चौक 12 भैया, ये बन गया 144/5, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40.0, 5 अट्ठे 40, 28.8% आंसर इसका बेटा, खत्म। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं। एक भिन्न और बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी टकराएंगे। अभी मैं एक लाइन से ही कराता हुआ चला जाऊँ, जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही हो जाए। इसने क्वेश्चन में कहा यदि किसी भिन्न के अंश में, क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी, तथा हर में 12% की कमी कर दी जाए। ठीक है बेटा, अंश में कितने परसेंट की कमी, 10% की, और हर में 12% की कमी कर दी जाए, तो 15/64 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताओ। इसने क्या कहा कि मूल भिन्न बतानी है। किसी भिन्न के अंश में अगर अंश और हर होता, अंश में अंश और हर कैसे, a/b, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अगर अंश में मैं 10% की वृद्धि कर दूं और हर में 12% की कमी कर दूं, तो मुझे 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल का मतलब x/b का मान क्या था, x/b था क्या, ये पूछा है। तो बेटा ये ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि करवा रहा है, 10% की। 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, परसेंटेज कितना होता है, पूरा 100 होता है, उसमें 10% और जुड़वा रहा है, तो कितना हो जाएगा 110 गुणा हर में 12% की कमी। परसेंट कितना होता है, 100 होता है, कमी का मतलब 12 उसमें से घटवा रहा है, तो कितना होगा बेटा 88 होगा ना, हाँ 88 होगा। बराबर कितना दे रखा है, 15/64। हल कर दो बेटा, इसे हल कर दो। अब क्या है हल करने में, 11 धाम
110, 11 मट्टे, क्लियर बेटा, अट्ठम अट्ठम 64, 8 आ गया वहाँ। अब बेटा 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ए बट्टे बी बराबर क्या बचा बेटा, ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 3/16, खत्म आंसर बेटा। 3/16 यहाँ आ जाएगा, हो गया आंसर। कैलकुलेशन समझ में आई आपके? अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं तो फिर से करूँ, देखो एक बार फिर कैलकुलेशन करते रहा हूँ जिससे कि तुम्हारी समझ में आ जाए। ये लगाना तो तुम्हें आ गया, कैसे लगाते, A/B गुणा 110 गुणा 88 बराबर 15/64। बेटा इसे हल कर लो। देखो मैंने क्या किया, 11 से ये कटता 10 बार और 11 से ये कटा 8 बार, क्लियर बेटा। अब 8 से इसे काट दे रहा हूँ, अट्ठुम बट्ठुम 64, 8 बार कट गया, क्लियर बेटा। 15 और 10 5 से कटते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऊपर ए के बराबर में है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो A/B बराबर क्या आ गया बेटा, 3/16, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इस बुक में से कराता रहूँगा जिससे पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। और एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, ये SSC 2010 में आया है, इसी में क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, खुद करके देखना, निकाल के देखना, बताना मुझे क्या आएगा बेटा, ठीक है बाबू। बताओ इसका क्या आंसर है। यदि उसने अंश में 15% की वृद्धि कर दी और बेटा हर में जो इसने 25% की इसने अंश में कर दी 15% की और हर में कर दी 8% की कमी। कितनी परसेंट की, 8% की कमी। और भैया इस प्रकार जो रिजल्ट प्राप्त हुआ मुझे मिला 15/16, 15/16 है। तो मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न क्या होगी। SSC GD का क्वेश्चन है बेटा, SSC GD 2010 में आया था, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 8% की कमी कर दी जाए, तो 15/16 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी ये बताना है बेटा मुझे, इसकी मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न क्या होगी। अरे बेटा मैंने बताया नहीं वही वाला लॉजिक, A/B कर लो। किताब के तरफ मत जाओ यार, किताब में तो पता नहीं क्या क्या छाप रखा है। 15% की वृद्धि तो ऊपर क्या हो जाएगा 115, 8% की कमी नीचे क्या होगा 92, क्लियर बेटा। बराबर कितना 15/16, 15/16 हो जाएगा बेटा। अब मैंने क्या किया, 4 से नीचे वाली संख्या कट रही हैं दोनों, 4 चौक 16, 4 से ये काटो, 4 1 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 बार कट गई बेटा। 23 से इसे काटो, कितनी बार कट रहा है, 23 5 तिया 15, 5 10 और 5 10 और 11, 23 पंजे 115, 23 से कट जाता है ये बेटा। 5 से ये कै बार कटता, 5 तिया 15, क्या बचा फाइनली 3/5, 3/4 हो गया आपका आंसर, खत्म बेटा। एक लाइन में हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करने को तो फिर इसमें x मानो, इसमें परसेंटेज लगाओ, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा रायता फैलता है। पर हमें चीज़ों को ना लॉजिक से सीखना, ना कि रायते से सीखना, क्योंकि मौसम चल रहा है ठंडा, रायता पियोगे गला बैठ जाएगा। कल मैंने कोल्ड ड्रिंक टी ऐसी पी ली है, मुझे ये पता है क्या हालत है मेरी, ठीक है बेटा। चलो अब मैं रफ करता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। देखो इजी और कठिन कुछ नहीं होता यार। अगर तुम मान गए, अगर तुमने मान लिया कि मैं जीत गया तो भाई तुम जीत जाओगे, और तुमने अगर मान लिया ना मैं हार गया, तो भाई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जिता नहीं सकती। तो तुम कोई चीज़ करने जब बैठा करो तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अरे कर लूँगा। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, कर लूँगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि कर लूँगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे उस काम को छीन नहीं सकती, हमेशा याद रखना। और अगर तुमने करने से ही पहले कह दिया अरे भैया मेरे बस की कैसे है, तो भैया तुम्हारा तो भगवान मालिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसने कहा क्वेश्चन मार्क का 52%, बेटा क्वेश्चन मार्क का 52% दे रखा है 182। और बेटा ये क्वेश्चन आया बैंक पीओ में, और कब आया था बेटा 2010 में। बैंक पीओ 2010 में इतना सा क्वेश्चन आया, बताओ कैसे निकलेगा। छोटा सा क्वेश्चन आया था, प्यारा सा क्वेश्चन, बच्चे निकाल के फेंके होंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह x बना लो, x का की जगह गुणा 52/100 बराबर कितना आ गया 182। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 52 और 100, पहले इसे 2 से काट लो बेटा, 2 से 52 को काटो, 2 दूनी 4, 26 दूनी 52 होती है, 50 दूनी 100 होते हैं,
क्लियर बेटा। अब बेटा 13 से काट लो, 13 दूनी 26 होते हैं और 50 दूनी 100 होते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक काट लिया। अब 13 से इसे काटो, 13 एकम 13, क्या बचे 5, 13 चौका 52। बेटा ये कितनी बार कट गया, ये कट गया आपसे 14 बार। 13 एकम 13, क्या बचे 5 और 13 चौका 52 होते हैं। यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ क्या हो जाए गुणा। तो बेटा 14 पंजे 7, 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल को 5 और 1 6, कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 600। गलत आ रहा है यार, आपको एक बार फिर काट के देखते हैं, गलत हो गया आंसर, तो इसका कुछ और आना चाहिए। चलो कोई ना। x का 52/100 बराबर 182। ठीक है, 13 से काटो, 13 चौका 52, 13 से इसे काटो, 13 एकम 13, 13 चौका 52। क्लियर बेटा। 2 से इसे काटो, 2 से इसे काटो 50 बार, 2 से इसे काटो 7 बार, 7 पन्ना 35। अब आ गया सही, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी पिछली बार कहीं। क्लियर है बेटा। x की वैल्यू क्या आ गई, 350 आ गई। बैंक पीओ 2010 में क्वेश्चन आया था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं सभी क्वेश्चन ईयर वाइज के कराऊंगा जो पेपरों में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, देखो तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैं करा क्या रहा हूँ। देखो बेटा ये परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं रहे, और बेटा ये सभी ना सभी ईयरों में आए हुए हैं, ये क्या ईयरों में आए हुए हैं। तो बेटा मैं बुक में से करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक के क्वेश्चन है, बुक में से करा दूंगा। जो लॉजिकली क्वेश्चन है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, आप चिंता मत करो। इसमें जो ईयर में आए हुए ना ये कई भी बार आए हैं, कोई 2010 में आया, कोई 10 में, 8 में, 6 में, 3 में, 5 में। तो इन क्वेश्चनों को हम करना सीख जाए, इनमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर बेटा। अगला क्या है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे सामने है। 1260 का 33 सही, 1260 का 33 सही 1/3%। फिर दे रखा है प्लस 755 का 80%। कितना होगा बेटा, ये निकालना है। क्वेश्चन कब आया है बेटा, ये पीओ में ही आया, बैंक पीओ में 2010 में भी आया, ये भी बैंक पीओ 2010 में यही भी आया था बेटा। कर दो, कैलकुलेटेड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस इसकी कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है ये तरीका सीखो। 1260 है बेटा, का की जगह गुणा, 33 या 99 और 100, 100/3, परसेंटेज की जगह 100, ये चेंज कर लिया, प्लस 755 गुणा 80/100। क्लियर है भैया। अब इसे सॉल्व कर दो। अब क्या सॉल्व करने में, देखो पहले तो इन 2 से ये 100 गया, कट गया भैया, 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, यहाँ से क्या मिल गया 120, प्लस एक देखो 20 से काटो, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, कट गया बेटा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 एकम 5, सब कट गया। यहाँ तो बचा 420, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0, 2 हासिल को 4 और 2 6। अभी सर जोड़ दो, क्या बैठ रहा है 0 4 0, 2 6 4 10, 10 24, इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन से ही हो जाएगा ये हल। अगला क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, इनमें लॉजिक बॉजिक कुछ नहीं लगना, केवल क्या है गुणा भाग का खेल है इन क्वेश्चनों में। अगला क्या है बेटा, अगला है 420 का 25%, 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 77। ये भी बेटा आपका बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बेटा इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, 420 का 25%, 420 गुणा 25/100, क्लियर बेटा, माइनस 140 का x/100 बराबर 77। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लो, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, क्लियर, 4 से काट दिया बेटा। 105 इधर किसके प्लस के, इधर किसके चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 1 0, देखो इसे काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7/5 कट गया बेटा, ये क्या बन गया -7/5 बराबर, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, 77 में थे 105 गए तो बेटा क्या बचेगा, -105 में तो 77 गए, 15 8 बेटा 9 में 7 के 2, ये बचेगा बेटा आपका 28 किसके माइनस के, क्योंकि प्लस के इधर पल्ली साइड जाएंगे तो किसके बन जाएंगे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट, 7 से 1 7 चौक 28, एक्स बराबर क्या आ गया बेटा 20 आ गया, खत्म आंसर आपका।
क्लियर है भैया, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यार, इन चीज़ों में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितनी फास्ट आपकी हो जाएगी आप बड़े प्यार से ना कर लोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3600 का 7/9, इसने कहा 3600 का 7/9 का 3600 का 7/9 का 45% का, फिर का वर्ड यूज कर दिया इसने, 35% क्या है ये पूछा है। ये भी बेटा आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ इसे सॉल्व करो। अरे करना क्या है बेटा, 3600 गुणा 7/9 गुणा 45 नीचे क्या लिख देंगे 100 गुणा 35/100। भैया इसे हल कर दो। अब हल कैसे होगा, अब है काटा पीटी और कुछ नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई। क्लियर है बेटा। अब देखो 9 चौक 36, 4 बार ये कट गया 9 से। अब तो ऊपर और नीचे 100 बचा है। 5 से काट रहा हूँ बेटा, 5 नी 45, 5 से 9 बार कट गया, 5 दूनी 10 ये कट गया। अब बेटा और काटो, देखो 5 से फिर काटो, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। क्लियर है भैया। 5 से ये कट गया, 5 से ये कट गया, 4 से ये 4 कट गया। अब बचा क्या, 7 9 7, 7 नीम 63 और 63 सत्ते 7 21 2 7 छिंग 42 42 43 44, 414 इसका आंसर आ गया कट पिट के। 441, 441 आया कैसे बेटा, 7 9 7 यही तो बचा है, इनकी आपस में गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो मैं तुम्हें ये बेसिक क्या सभी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि कल से तो मैं इसकी मेन क्लास लेने लगूंगा, जो लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, कोई टेंशन नहीं आई ना इस क्वेश्चन में। चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 980 का 12%, 980 का 12% माइनस, माइनस का साइन लगा हुआ है। फिर कहा इसने 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर, आगे भी दे रखा है बेटा इसने 227 का 30%, 227 का 30%, ये निकालना है। ये बेटा यूपी पुलिस में और आपके बैंक दोनों में आया हुआ है। ये यूपी पुलिस के पेपर में आया था क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में आया था 2007 में। करो बेटा कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं है बेटा, वही बेसिक तरीका है। 980 का 12/100 माइनस 450 का एक्स, इस एक क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लो, इतना बेटा 227 गुणा 30/100। बेटा एक चीज़ देखो, 10 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 100 को सबको हटाओ, 100 100 सब हट गया। बेटा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी और कुछ नहीं होना है। देखो 12 0 0, 12 8 96 का 6 9 हासिल को, 12 निम्मा 108, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 1 7, ये तो आई इसकी 12 की 0 बगल 0, 12 8 96 का 6 9 हासिल को, 12 निम्मा 108, 108 और 9, 8 दूनी 16 17 और 1, इतना हो गया। माइनस 450x बेटा उसकी गुणा क्या होगी, 7 या 21 का 1, 2 हासिल को, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 1 0, ये हो गया बेटा। ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो बेटा 1160 में से घटेगा 6810 रुपये। 0 5 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 आ गया बेटा। ठीक है 9 आ गया, 10 में 6 गए 4, क्या आ गया बेटा 4950। 450 गुणा भाग तो सही हुई है इसकी गुणा भाग सही हुई, देख लो एक बार, गुणा भाग में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। गुणा भाग में तो कोई दिक्कत नहीं आई यार। 980, अरे भाई 450 का x% और 227 का 36% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई ना, फिर भी करके देखते हैं। 12 0 0, 12 8 96 का 6, 12 8 96, 9 हासिल को, 12 निम्मा 108 और 6 8 2 17 का 7, 1 1107, ये बैठ गया। 6 8 11 में से मैंने ये घटाया तो 4 9 5 0 बैठ गया।
450, चलो कोई ना, माइनस के 450 x बराबर आया बेटा माइनस के 4950, माइनस से माइनस कट, जीरो से जीरो कट, 45 से उसमें भाग दो कितनी बार जाता है, 45 का भाग दो बेटा किस में देना है, क्योंकि x पर गुणा हो रही, माइनस से माइनस कट के 45 की गुणा भाग दे रहे 495 में, 45 से भाग दो बेटा, 45 से कम 45 क्या बचे 4, सही है बेटा, आंसर 11 ही आ रहा है। इससे ये कटेगा बेटा 11 बार, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ख़त्म, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में सोच रहा था कि यहाँ कोई गलती ना हो गई हो। क्लियर है बेटा, कुछ भी नहीं किया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 100 हमने ख़त्म कर दिया, इसकी इसमें गुणा करी ये आ गया, माइनस के 450x आ गया, इसकी इसमें गुणा करी इतना आ गया, ये प्लस के इधर जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। 11,760 में था 6,810 गैप मैंने घटाई, 4,950 बचे किसके, माइनस के, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आपस में कट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, यहाँ बचा 45x और यहाँ बचा 495। तो 45 से जब मैंने 495 में भाग दिया तो भाग कितनी बार गया मेरा, 11 बार, यही मेरा आंसर है। चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी कैलकुलेटर में ना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, कोई ना, फिर भी यार कोशिश करते हैं कि अच्छा हो हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.05 का परसेंटेज बताना है, 0.05 का ये बताना है बेटा, x की जगह क्या आएगा, तो बेटा मैंने करना क्या है, मेरे को तो पता है 0.05, यहाँ पे x मानो, परसेंट की जगह नीचे 100 लिख दो, लिख दिया 100, बेटा यहाँ से इस दशमलव को मैं हटाऊंगा, 1 आ जाएगा, दशमलव का 2 अंक 2 जीरो आ गई, 100 था 100 कट गया, तो x बराबर क्या बचा बेटा 5, ख़त्म, यही मेरा आंसर है। परसेंटेज की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 5 लगा दूंगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, जो समझ में ना आए कर ना वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लिया करो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, 5:4 का ये कितना परसेंटेज है, ये बताओ कितना परसेंटेज है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कैसे करेंगे, 5/4 परसेंटेज में पूछ रहा है, बराबर यहाँ x परसेंटेज मान लो 100। क्लियर है, अब क्या करना है, 4 से ये कितनी बार कटा, 4 से कटा बेटा 25 बार, 4 से 25 बार कट गया, 25 का भाग हो रहा, 25 की यहाँ गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, x बराबर क्या आ गया 125, ख़त्म। कल मैंने तुमसे कहा था कि बेटा मेरी वीडियो को आप व्हाट्सअप में शेयर किया करो, फेसबुक पर शेयर किया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। और मैंने तुमसे एक भी बात कही थी कि देखो सुबह को मुझे ऐसे कमेंट भी मिल जाएंगे सुनने को कि बच्चे क्या कहेंगे कि अपने चैनल का वो कर रहे हो आप। तो आज सुबह 2 बच्चों का ऐसा ही मैसेज आया यार, 2 बच्चे कह रहे सर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो हम लोगों से। अरे भैया मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रहा हूँ, अरे तुम्हारे मन में है कर दो, नहीं है मत करो यार, मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ यार। अरे यार तुम सीधी सी एक बात सोचो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है बेटा, याद रखना जिस दिन यूट्यूब का काम चालू करोगे ना, या यूट्यूब में घुसने की भी कोशिश करोगे तो खिल जाओगे काली, मैं बता रहा हूँ। अभी तो आप फ्री देखते हो ना, देख लिया मोबाइल में फ्री में हर चीज़ फ्री मिल रही है ना, जिस दिन खुद करने बैठोगे ना जब पता पड़ेगा बेटा मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन 2 बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो मेरी वीडियो देखकर उन्होंने सुबह मुझे एक कमेंट किया। बेटा आप शेयर मत करना, अपने ग्रुप में भी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर दो उसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तुम जैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो जो पढ़ने वाले हैं ना 500-600 बच्चे वही कामयाब हैं भाई, उन्हीं के साथ मैं खुश हूँ, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गए ना तो मेरा नाम तो वही ऊपर कर देंगे। मुझे एवरे गैरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल पढ़ने वालों की ज़रूरत है। अगर मेरे चैनल से 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 40 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं ना, कल को ये चैनल ना हवा में भाग जाएगा, बहुत तेज़ गति से प्रगति करेगा। याद रखना तुम्हारे हाथ में मेरी डोर तुम्हारे हाथ में है, समझ रहे हो। तो बेटा मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि यार जिसका मन है हाँ भाई शेयर कर दो, फेसबुक पर कर दो यार, फेसबुक तुम चलाते हो वहाँ से उठा के वहाँ कॉपी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, करना है तो कर दो, ना करना तो कोई दिक्कत थोड़ी है। पर तुम लोग यार वही वाली बात, कमेंट कसने में तो कसर करते नहीं है यार। चलो कोई ना यार मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूँ, मैंने तुमसे एक ही काम के लिए कहा और उसमें भी फिर मैंने कह दिया कि करना है तो करो, ना करना तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी यार तुम ऐसी ऐसी बात करते हो यार। चलो कोई ना यार, बच्चा पार्टी भी बड़ा मज़ा लेती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क का 16% इतना है, क्वेश्चन मार्क का
16% दे रखा 0.008 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा है बेटा, बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो बेटा मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखा गुणा 16/100 और बेटा मैं इसको क्या करूँगा 0.008 को देखो दशमलव हटाऊँगा 1, कितने अंक हैं 3, ये कर सकता हूँ। ठीक है 1 2 1 2 8 से 8 दूनी 16, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हुआ x बराबर 1/20। क्लियर बेटा, जब 20 से मैं 1 में भाग दूंगा, देखो 20 से मैंने भाग दिया 0.0 नहीं जाएगा फिर 0, 20 पंजे 100, कितना हो गया बेटा, कितनी बार गया 0.05, इतना मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 0.0 मेरा क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। टिंग टोंग टिंग, बताओ इस क्वेश्चन को आप बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 2-3 क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड उसमें आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में आया था आपका, बैंक पीओ 2009 में। बेटा अंश में 220 की वृद्धि, अंश में तो बेटा 220 की वृद्धि करनी है, 220% की वृद्धि। और बेटा हर में क्या करना है तुम्हें, हर में बताओ बेटा, हर में करना है आपको बाबूजी 150% की वृद्धि। आपका दोनों वृद्धि कर दी, और जो फाइनल रिजल्ट आता है इन दोनों से, मेरा जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो बनता है 4/5। 4/5 क्वेश्चन में पूछा मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न क्या होगी ये बताओ। क्वेश्चन में क्या है कि अंश में 220% की वृद्धि, हर में 150% की वृद्धि, तो मुझे रिजल्ट मिलता है 4/5। तो बाबू मुझे बताना है, तुम्हें बताना है कि मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी। बैंक पीओ 2009 में, बैंक पीओ 2009 में क्वेश्चन आया था ये, कुछ भी नहीं है बेटा। एक्स वाई मान लो अपनी तरफ से, एक्स और वाई मान लिया, एक्स वाई ना हम जो मानते थे उसे ही मानो, a/b माना था हमने पहले भी, a/b मानो, a/b मान लिया। अंश में 220 की वृद्धि, 220 की वृद्धि का मतलब 100 तो वो पहले ही से था, उसमें 220 और बढ़ा दो, टोटल कितनी हो जाएगी 320। बताओ किसकी समझ में नहीं आया ये। परसेंटेज 100 के बराबर वैल्यू रखता है, 220 वृद्धि की कह रहा है, 220 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर उसके साथ 100 एडवांस में बढ़ के चलेगा। 150 है तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा 250। क्लियर, और वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। अब कर लो बेटा इसे हल, और क्या था इसमें, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 80 बार, 5 25, 0 से 0 कट। बेटा a/b बराबर क्या बचा, ये जो 5 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, और बेटा जो 8 है ये नीचे आ जाएगा। तो मूल भिन्न क्या थी बेटा, मूल भिन्न थी 5/8। खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बना के दिखाओ, रफ कर दूँ इसे, चलो इसे रफ करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दे रहा हूँ, करके बताओ, कुछ टाइम का टाइम में दूंगा। आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा। बताओ बेटा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंटेज होगा। बनाओ, यहाँ एक चीज़ कही गई है 10 सेकंड, तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती है बेटा, आधे घंटे में होती है बाबू 30 मिनट, और हर 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 30 सेकंड। तो ये आधे घंटे किस में बन गया, मिनट में बन गया, मिनट था सेकंड में बदल गया, का गुणा 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा भाग है ये बताना है मुझे। मैं इतनी हिंट दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। ये बेटा मैंने सेकंड में बदल दिया, आधा घंटा तुम्हारा, ये आधा घंटा किस में बदल दिया, सेकंड में बदल दिया। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंटेज होगा ये बता दो मुझे, बताओ। अबे ये आधे घंटे है, अरे भैया मुझे ये बताना पड़ेगा। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो कह रहा है आधे घंटे में से 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब 70 सेकंड हो गए, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट 60 सेकंड, इतना हो गया। परसेंटेज बनवाना है, गुणा 100, बन गया बेटा क्वेश्चन, हो गया हल। आधे घंटे में 70 सेकंड, इतने का ही तो परसेंटेज पूछ रहा है बेटा। अब क्या है 1 2
1 2, ये कट गई, 6 तिया 18, 70 में बेटा 18 से भाग दो, 70 है, 18 से भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ। अब इसे तो तुम कर लो यार, कितनी बार जाएगा, कैलकुलेट कर। 18 तिया 54, 8 तिया 24, 4 5, 8 3 1 कम 3 और 2 5, 18 तिया 54, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 1 16, दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा लो, दशमलव लगा ली, जीरो बढ़ा ली, कितनी बार गया बेटा 8 बार, कितना आ जाएगा 3.89%। खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आराम से बना दोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बेटा। चलो ये क्वेश्चन पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछा था। अगला है बेटा किलोग्राम वाला, मैंने करा दिया तुम्हें, एक भिन्न में इतने वैल्यू है, ये भी करा दिया। दशमलव भिन्न में बता दो, ये भी बता दो। फिर आगे तो टाइप के चालू हैं। सो बेटा बताओ, एक चीज़ बताओ, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बेटा ये है क्वेश्चन सेकंड, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो बेटा देखो 2.5 किलोग्राम का 2.5 का कितना परसेंट, x% होगा बेटा, कितना 2 कुंटल, 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं 100, 2 कुंटल में 200 किलोग्राम हो गई। बेटा इसको हटाओ, एक जीरो यहाँ बढ़ाओ, 25 से काटो, 25 चौका 100, x बराबर क्या आ गया बेटा, ये कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ 8000, कितना परसेंट होगा 8000%। खत्म बेटा। क्लियर है। ये क्वेश्चंस बेटा मैंने आज आपको बेसिक क्वेश्चन सभी करा दिए। अगर इनमें से ही देखो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाता, छोटा मोटा क्वेश्चन फंसता है, नहीं तो बेटा मैं आपको पूरा परसेंटेज आप स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज का नहीं छूटेगा। ठीक है भैया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।